क्या हाल है मित्रों। समर 2025 का नया सीजन धमाकेदार होने वाला है और बड़े नामों के बीच कुछ ऐसे नए चेहरे भी आने वाले हैं जिन पर हमारी नजरें टिकी होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 कम चर्चित लेकिन जबरदस्त पोटेंशियल वाले अपकमिंग एनिमे की, जिनकी डिटेल सुनकर आप कहेंगे ये तो रिलीज होते ही देखना है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी इस पनपती हुई गर्मी को ठंडा करने का सामान साथ में लेके आया हूँ। लेट्स गो। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है एक रहस्यमय साइंस फिक्शनल थ्रिलर एनिमे योर फॉर्मा। एनिमे हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां टेक्नोलॉजी और रहस्य आपस में उलझे हुए हैं। इसकी कहानी एक अनोखे क्राइम सॉल्विंग सिस्टम्स योर फॉर्मा के इर्द गिर्द घूमती है जो इंसानी यादों को एक्सेस कर सकता है। सोचिए अगर आप किसी क्राइम सीन पर जाकर विक्टिम की यादों को देख सकते हैं तो क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट भी इतना ही धांसू है कि साइंस फिक्शनल और मिस्ट्री के फैंस इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। संभावित प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये फनीमेशंस या हाईवाइड जैसे चैनल्स पर देखने के लिए मिल सकता है जो इस तरह के यूनिक कंटेंट को स्ट्रीम करता है। चौथे पायदान पर है एक गहरा और इमोशनल सफर। एनिमे का नाम है द समर हाइकारू डाई। बेसिकली ये एनीमे एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक लड़का हाइकारू रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और उसकी जगह कोई अजीब सी चीज़ ले लेती है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, बोलती है और उसकी यादें रखती है। अब सोचिए अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त बदल गया है लेकिन उसने बाहर से वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? यह एक हॉरर स्लाइस ऑफ लाइफ ऑफ हल्के बीएल तत्वों का मिश्रण है जो अजीब से बेचैन कर देने वाले माहौल बनाता है। नेटफ्लिक्स ने इसके वर्ल्ड वाइड स्ट्रीमिंग स्लॉट्स लिए हैं तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर है एक हल्की फुल्की लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी काउरो हाना वा रिन टू साकू। ये एनीमे दो अलग बैकग्राउंड के हाई स्कूल स्टूडेंट के बीच में पनपते हुए रिश्ते की कहानी है। एक लड़का का थोड़ा सा लो ग्रेड वाला स्कूल और एक हाई स्कूल लड़कियों का स्कूल। सब जरा सोचिए दो अलग कल्चर के लोग जब मिलते हैं तो क्या होता है। ढेर सारी मस्ती, थोड़ी सी शरारत और शायद प्यार। ये कॉमेडी ड्रामा और रोमांस का एक प्यारा मिश्रण उम्मीद होने की आशंका जताई जा रही है। म्यूज इंडिया पर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी उपलब्धता होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जहां अक्सर ऐसी सोर्सफुल कहानियां देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पर है एक ज़बरदस्त एक्शन और डार्क फैंटेसी से भरपूर सफ़र। एनिमे का नाम है गाचिया कुता। इस एनिमे की कहानी रूडो नाम के एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे एक तैरते हुए शहर से नीचे फेंक दिया जाता है जहां सिर्फ कचरा रहता है, लेकिन इस कचरे में छिपी है एक भयानक शक्ति और रूडो निकलता है बदला लेने। सोचिए अगर आपकी पूरी जिंदगी को कचरा मान लिया जाए तो आप क्या करेंगे। इसका आर्ट स्टाइल बहुत ही यूनिक और ग्रेडी है। क्रंची रोल ने इसके स्ट्रीमिंग स्लॉट लिए हैं तो तैयार हो जाइए धांसू एक्शन के लिए। और अब हमारी लिस्ट का सबसे पहला और अंतिम एनिमे जो कम चर्चित है लेकिन मोस्ट अवेटेड एनिमे। ये एक ऐसी फैंटेसी एडवेंचर है जो आपको एक बिल्कुल नई और रहस्यमय दुनिया में ले जाने वाला है। एनिमे का नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस। बेसिकली ये एक एनीमे बेहद ही लोकप्रिय चीनी वेब नॉवेल पर आधारित है जिसकी पूरी दुनिया में लाखों फैंस बनाए हैं। इसकी कहानी क्लेइन मोरेटी नाम के एक ऐसे व्यक्ति की इर्द गिर्द घूमती है जो इतिहास और रहस्य से भरी एक विशाल दुनिया में जागता है और जादू, स्टिपिक और लव क्रिपिक हॉरर का एक अनोखा मिश्रण है। सोचिए आप अगर एक बिल्कुल नई दुनिया में उठे और आपके पास अजीबोगरीब शक्तियाँ हो तो आप क्या करेंगे। यह एक टेंसेंट वीडियो और वेइबो जैसे चीनी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो क्रंचीरोल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी ये आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे 2025 के 5 ऐसे कम चर्चित एनिमे जिनका छुपा हुआ है ज़बरदस्त पोटेंशियल। जिसमें से कौन सा एनिमे आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आई मीन स्टोरी।
कमेंट में सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही अनदेखी बेहतरीन एनीमे के बारे में जानना चाहते हैं तो एनीमे पेयो को याद करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो। लेट्स गो। और सब्सक्राइब करना मत ही भूलना, अब बोल ही दिया हूँ तो। अगले वीडियो में तब तक के लिए नेक्स्ट मेरा मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब नाउ।